हजारों साल पहले एक एलियन धरती पर गिरता है जिसे सभी लोग बीटल के नाम से जानते हैं और जिसे 15 साल से ये लोग ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज विक्टोरिया को पूरा भरोसा होता है कि ये वही चीज है जिसे वो लोग इतने दिन से ढूंढ रहे हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट पर, जहाँ हाइमे अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस लौट रहा है। वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली उसे लेने आई होती है और उसके आने की खुशी में सभी लोग पार्टी करने जाते हैं। वहाँ उसकी बहन बताती है, तेरे जाने के बाद पापा को हार्ट अटैक आया था और उनके इलाज के लिए हमें अपना शॉप बेचना पड़ा और अब हमें अपना घर भी छोड़ना पड़ेगा। हाइमे बोलता है, मुझे यह सब चीज पहले क्यों नहीं बताया। और हाइमे अपनी बहन से वादा करता है, मैं बड़ी सी नौकरी करूंगा, हमारा बड़ा सा घर होगा, नौकर चाकर होंगे। कुछ दिन बाद हाइमे एक बड़े से घर के सामने खड़ा होता है और वो वहाँ का नौकर होता है। तभी वहाँ पर विक्टोरिया आती है, क्योंकि वो उसी का घर था। हाइमे विक्टोरिया को नमस्ते बोलता है, लेकिन वो उसे नजरअंदाज करते हुए घर के अंदर चली जाती है और वहाँ उसकी भतीजी जेनिफर आई होती है। जेनिफर उसे एक वीडियो दिखाती है और बोलती है कि मेरे डैड ने जिस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया था उस प्रोजेक्ट को आप क्यों शुरू कर रही हो। विक्टोरिया बोलती है, यही फ्यूचर है। उसके बाद जेनिफर बीटल के बारे में पूछती है, लेकिन विक्टोरिया उसके बारे में कुछ नहीं बताती और दोनों के बीच बहस होने लगती है। लेकिन हाइमे उनके बीच बोल पड़ता है और उसे और उसके बहन को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अब दोनों बाहर टैक्सी का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और बोलती है कि मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, कल तुम मेरे ऑफिस कॉड आ जाना, मैं तुम्हें वहाँ एक नौकरी दिला दूंगी। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन हाइमे को आज रात नींद नहीं आ रही होती, इसलिए वो अपने पापा से बात करने जाता है और अपने दिल का बोझ हल्का करता है। अगले दिन हाइमे कोर्ट के ऑफिस जाता है नौकरी की तलाश में, लेकिन इधर जेनिफर चोरी छुप के ऑफिस में घुसती है। वहाँ पर वो देखती है विक्टोरिया ने बीटल को ढूंढ निकाला था। उसके बाद वो बीटल को एक डिब्बे में बंद करके वहाँ से भाग रही होती है। हाइमे भी उसे देख लेता है और बोलता है कि कल तुमने मुझे काम के लिए बुलाया था। जेनिफर कहती है, अभी मैं जल्दी में हूँ। उसी वक्त पूरे बिल्डिंग का अलार्म बजने लगता है, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि किसी ने बीटल को चुरा लिया है। अब जेनिफर उसे वो बॉक्स देती है और संभाल कर रखने के लिए बोलती है और वो सिक्योरिटी को लेकर ऑफिस के अंदर चली जाती है। लेकिन ये सभी कुछ सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होता है। हाइमे उस बॉक्स को लेकर घर आ जाता है, लेकिन वो एक पिज्जे का बॉक्स होता है, इसलिए उसके फैमिली वाले उसे खोलने की जिद करने लगते हैं। हाइमे भी उनके जिद के आगे हार जाता है और बॉक्स खोल देता है और वो देखता है कि बॉक्स के अंदर एक कीड़ा होता है। उसके घर वाले मजाक मजाक में बोलते हैं कि खाते पीते घर का कीड़ा लग रहा है और उसकी बहन उसे उठा लेती है। लेकिन जेनिफर ने उसे छूने के लिए मना किया होता है, इसलिए हाइमे उसे छीन लेता है और जैसे ही वो उसे टच करता है बीटल एक्टिवेट हो जाता है और एक सेकंड के लिए सब खुश हो जाते हैं। लेकिन अगले ही पल बीटल हाइमे के मुंह पर चिपक जाता है और घर में तोड़फोड़ मचने लगती है, क्योंकि उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। और अगले ही पल वो ट्रांसफॉर्म होता है एक ब्लू बीटल में। हाइमे बोलता है कि कोई मुझसे बात कर रहा है और इसे मेरा नाम भी पता है। उसके बाद सूट एक्टिवेट हो जाता है और उसे हवा में उड़ा के ले जाता है और अपने सिस्टम की जांच करने लगता है, जिससे शहर वालों को बहुत नुकसान होता है। और अब हाइमे पूरी तरह से डरा होता है, इसलिए वो इसके इलाज के लिए जेनिफर से मिलने जाता है। लेकिन जेनिफर अपने ऑफिस से छुपते छुपाते भाग रही होती है। हाइमे उसे लिफ्ट देता है और बदले में उसकी गाड़ी के ऊपर गोलियां चलती है और अब दोनों घर में सुरक्षित हैं। जेनिफर बताती है कि इसे अलग करने का एक रास्ता है मेरे डैड के लैब में, लेकिन उसकी चाबी कोर्ट बिल्डिंग में है, जहाँ से अभी मैं भाग के आ रही हूँ। लेकिन हाइमे के अंकल रूडी बताते हैं, मेरे पास एक मशीन है जिसकी मदद से मैं कोर्ट बिल्डिंग के सारे सीसीटीवी कैमरा बंद कर दूंगा और तुम दोनों जाके वो चाबी ले आना। लेकिन वहाँ कैरी बैग्स आ जाता है, जो कि चलता फिरता एक हथियार है। वो पूरी स्पीड से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन हाइमे उसका हाथ पकड़ लेता है और ट्रांसफॉर्म होता है ब्लू बीटल में और कैरी बैग्स को दूर फेंक देता है। अब कैरी बैग भी अपना ओमेग सूट एक्टिवेट कर लेता है और मिसाइल से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन हाइमे अपने सूट से सारे मिसाइल्स को रोक लेता है। हाइमे उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन दुश्मन उसकी एक नहीं सुनता और अब ब्लू बीटल अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करता है और कैरी बैग्स के ऊपर भारी पड़ने लगता है और अपना ब्लेड निकाल लेता है दुश्मन को पूरी तरह से मारने के लिए। लेकिन हाइमे कहता है कि मैं खूनी नहीं हूँ और बीटल भी उसकी बात मान लेता है। लेकिन कैरी बैग उसके ऊपर दोबारा हमला कर देता है और इस बार हाइमे उसके सामने कमजोर पड़ जाता है। कैरी बैग्स उसे पकड़ के मारने ही वाला होता है, तभी उसके अंकल रूडी उसे आके बचा लेता है। अब वो लोग पहुंचते हैं एक सीक्रेट लैब में, जो कि कभी जेनिफर के डैड का हुआ करता था और वो भी एक ब्लू बीटल हुआ करते थे। लेकिन उनके पास स्केरेब यानी कि ब्लू बीटल की ताकत नहीं थी, क्योंकि बीटल अपनी मर्जी से किसी को चुनता है। यहाँ पर रूडी सिस्टम की जांच करता है और पूरी फाइल्स खंगालने के बाद उसे पता चलता है कि बीटल हाइमे के पूरे शरीर से जुड़ चुका है और इसे बस एक ही तरीके से निकाला जा सकता है और तब जब हाइमे मर जाए। लेकिन हाइमे इस बात से बहुत परेशान है, क्योंकि वो तो बस एक आम जिंदगी जीना चाहता था। तब उसके अंकल रूडी समझाते हैं कि तुम एक सुपर हीरो बन चुके हो, दूसरे लोगों की चाहत होती है ऐसा बनना। और इधर कोर्ट के लोग पूरी ताकत से बीटल को ढूंढने में लगे हैं। अब जेनिफर आके उन्हें बताती है कि तुम्हारे घर में हमला हो रहा है। इधर हाइमे अपना सूट एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सूट एक्टिवेट नहीं हो रहा। तब उसे याद आता है, जब मैं मरने वाला होता हूँ तभी ये सूट एक्टिवेट होता है और वो छत से कूद जाता है और लकीली सूट भी एक्टिवेट हो जाता है। अब हाइमे पूरी स्पीड से उड़ते हुए अपने घर की तरफ जाता है। इधर कोर्ट वाले उसकी पूरी
फैमिली को पकड़ लेते हैं। तभी हाइमे की एंट्री होती है। कोड वाले उसकी फैमिली पर गोली बरसाते हैं, लेकिन हाइमे उसे अपने शील्ड से रोक लेता है और बीटल कहता है कि हम सबको एक साथ मार सकते हैं, लेकिन हाइमे बस उन्हें घायल करना चाहता था। इधर हाइमे को पकड़ने के लिए उसके ऊपर निशाना लगाया जा रहा है। बीटल उससे कहता है कि हमें पीछे हटना चाहिए, लेकिन हाइमे उसे मना कर देता है और अपने हथियार के साथ तैयार रहता है। लेकिन तभी उसके पापा को हार्ट अटैक आ जाता है और हाइमे का ध्यान भटक जाता है। इसी का फायदा उठा के कोड वाले उसे पकड़ लेते हैं। इधर उनका पूरा घर जल रहा होता है और उसके पापा को सही टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता और अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनकी पूरी फैमिली टूट चुकी है। तब दादी जी उन्हें समझाती है और बोलती है कि हाइमे को हमें बचाना होगा, क्योंकि उसके डैडी भी यही चाहते। उसके बाद जेनिफर उन्हें अपने साथ आने के लिए बोलती है और अपने डैड के शिप के साथ हाइमे को बचाने निकलती है। जेनिफर उन्हें हाईटेक हथियार भी देती है, जिसे चलाने से बस तबाही होगी। इधर हाइमे की आंख खुलती है, उसे बंदी बना के रखा गया है और विक्टोरिया अपना प्लान बताती है और बोलती है कि हमें बस बीटल का कोड चाहिए अपने ओमेग सूट में डालने के लिए। लेकिन ऐसा होते ही हाइमेन मर जाएगा और अब एंट्री होती है हाइमेन की फैमिली की। वो लोग सीधे इनके इलाके में क्रैश करते हैं और ऊपर में जितने भी गार्ड होते हैं उन सभी को बेहोश कर देते हैं। लेकिन इधर बीटल को अलग करने का प्रोसेस शुरू हो चुका है और हाइमे दर्द से चिल्ला रहा है। लेकिन जेनिफर टनल के अंदर होती है, ठीक हाइमे के नीचे, और जेनिफर को सिस्टम मिल जाता है जिससे बीटल की शक्ति को अलग किया जा रहा है। इधर हाइमे के दिल की धड़कन बढ़ रही है, वो मरने वाला होता है, लेकिन वो सपने में अपने पापा से मिलता है और अब उसे पता चल चुका है कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है। हाइमे के पापा उसे समझाते हैं अभी तेरे आने का समय नहीं हुआ है और ब्लू बीटल के सूट की तरफ देखते हुए कहते हैं तुम इसीलिए बने हो। लेकिन अब विक्टोरिया को भी ब्लू बीटल की ताकत मिल चुकी है। यहाँ हाइमे अपने सपने से बाहर आता है और जेनिफर उस सिस्टम को उड़ा देती है जिसने हाइमे को बंदी बना के रखा था। हाइमे वहाँ से भागता है, जिसमें वहाँ का साइंटिस्ट उसकी मदद करता है, लेकिन उस साइंटिस्ट को विक्टोरिया मार देती है। इधर हाइमे के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। वो अपना सूट एक्टिवेट तो करना चाहता है, लेकिन सूट रिस्टार्ट मोड में होता है और हाइमे टनल में भाग जा रहा है। लेकिन अब सामने का रास्ता बंद है और उसे गार्ड पूरी तरह से घेर लेते हैं। तभी उसकी दादी आके उसे बचा लेती है, लेकिन उसके बहन और जेनिफर का कुछ पता नहीं होता, इसलिए हाइमे उन्हें दोबारा से ढूंढने के लिए निकलता है और अब उसका सूट भी पूरी तरह से तैयार है। हाइमे को उसकी बहन मिल जाती है और उसे वो बचा लेता है, लेकिन जेनिफर का अभी तक कोई पता नहीं होता। तभी वहाँ पर कैरीबैग्स आ जाता है और वो हाइमे को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। हाइमे कहता है कि जो मैं चाहूंगा वो मुझे मिलेगा और फिर वो समन करता है एक तलवार। हाइमे कैरीबैग को अच्छी टक्कर देता है। दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट चलती है, लेकिन हाइमे के पास लड़ने का ज्यादा तजुर्बा नहीं होता और कैरीबैग उसके पेट में तलवार घुसा देता है, जिससे उसका सिस्टम दोबारा से बंद होने लगता है। और कांजी कहती है कि सॉरी हाइमे, अब मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। हाइमे कांजी को समझाता है इतनी जल्दी हार मत मानो कांजी, लेकिन कैरीबैग उसे मारने के लिए तलवार निकाल लेता है और उसे मारने ही वाला होता है। तभी उसके अंकल रूडी आके उसका ध्यान भटका देते हैं, लेकिन कैरीबैग उसे एक मिसाइल से उड़ा देता है। लेकिन अब हाइमे बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो अपनी पूरी एनर्जी के साथ कैरीबैग के ऊपर हमला करता है। इधर हमें बताया जाता है कि जेनिफर विक्टोरिया के कैद में होती है और ये दोनों इस लड़ाई को देख रहे होते हैं। जेनिफर कहती है तुम्हारा हीरो तो हार गया, लेकिन विक्टोरिया बताती है इस कैरीबैग तो कुछ नहीं था, मेरे पास स्केरब यानी कि बीटल का कोड है और उससे मैं हजारों ओमेग सूट बना सकती हूँ। लेकिन तभी जेनिफर विक्टोरिया के ऊपर हमला कर देती है और पूरे प्लेन को क्रैश कर देती है। इधर हाइमे इस कैरीबैग के ऊपर एक के बाद एक हमला करता ही जा रहा है और इस कैरीबैग भी हार चुका है, लेकिन हाइमे उसे जान से मारना चाहता है, पर कांजी यानी कि बीटल उसे रोक लेता है और कहता है कि हम खूनी नहीं हैं। जब मुझे इसके सूट के साथ जोड़ा गया था तब मैंने देखा इसने तुमसे भी ज्यादा दुख तकलीफ सहा है, लेकिन इसके याददाश्त को मिटा दिया गया है और अब इस कैरीबैग को भी सब कुछ याद आ जाता है। दोनों एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अब जेनिफर उस डिवाइस को भी तोड़ देती है जिसमें बीटल के कोड को सेव करके रखा गया था और इस कैरीबैग उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है और अपने गलती के पश्चाताप के लिए विक्टोरिया के साथ साथ अपने आप को भी उड़ा लेता है और अब कोड इंडस्ट्री को जेनिफर संभालेगी और वो कहती है कि अब हमारी कंपनी किसी भी प्रकार का हथियार नहीं बनाएगा। इधर हाइमे के परिवार के पास रहने की जगह नहीं होती, इसलिए उनके बस्ती वाले उनकी मदद करते हैं। अब जेनिफर भी वहां आ जाती है और रूडी को एक नई कार देती है, क्योंकि पुरानी वाली कार उसकी वजह से ही टूट गई थी, और कहती है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कोड इंडस्ट्री करेगी। और अब वो वहां से जाने के लिए इजाजत मांगती है, लेकिन हाइमे कहता है क्या मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। जेनिफर कहती है कैसे, और फिर हाइमे उसे लेके उड़ जाता है।